सुप्रभात। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। हमने पिछले कक्षा में वास्तविक संख्या को जाना था। आज हम वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? हमारा ऑप्शन है 0, -1, 1 और 2। हम सब जानते हैं कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है और गिनती की संख्या हमारा 1 से प्रारंभ होता है, तो हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गया 1। हमारा दूसरा प्रश्न है, 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है 0, 1, हम सब जानते हैं किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0, 8 का पावर 0 उसका वैल्यू 1 और 2 का पावर 0 इसका वैल्यू 1 और 1 गुने 1 बराबर 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। हमारा अगला प्रश्न है, 2 लगातार विषम संख्या का मौसम क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम 1 होता है। यदि 2 संख्याओं का मौसम 25 और 950 है तो उन 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 1250, 1150, 1350 और 1000। हम सब जानते हैं, हमने पिछली कक्षा में आपको डिटेल से बताया भी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसम गुने 9। हमारा मौसम है 25 और 900 है 50, तो इन 2 संख्याओं का गुणनफल यानी a गुने b बराबर हो जाएगा 1250। तो हमारा आंसर है a। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर b क्यू प्लस r में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान क्या होगा? a बराबर b क्यू प्लस, आप इसका मान रखें b का वैल्यू 61 गुने q का वैल्यू 27 प्लस आर बस प्लस 7 2 9 4 3 7 1600। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1600। यदि 2 संख्याओं का मौसम 15 तथा 900 105 है तो उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमारा ऑप्शन है 75, 15,
315 525। हमारा फॉर्मूला है A इंटू बी इज इक्वल टू SCF इंटू एल। ये हमारा मुख्य सूत्र। यदि हमें बी का मान निकालना है तो बी इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं SCF इंटू LCL बाई ए। हमारा SCF है 15, LCL 105 और दी गई एक संख्या है 5, तो दूसरी संख्या हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब कितनी हमारा आंसर होगा 315। एक सौ 92 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 6 या 5। आपको 192 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 से 2 × 18, 1 2 6 5, 48 × 96, 24 × 48, 12 × 24, 2 से 6 × 12, 2 3 6, 3 1 3। हम लिख सकते हैं 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 3 का पावर 1 लिया। हमारा क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा? तो 2 का घात होगा 6। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम क्या होगा? हम सब जानते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम होगा। तो यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 8170 हो तथा उनका मौसम 17 हो तो उनका लॉसव क्या होगा? एक बार फिर से फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। A इंटू बी इज इक्वल टू SCF इंटू LCM। यदि हमें LCM ज्ञात करना है तो हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं LCM इज इक्वल टू A इंटू बी बाई SCF। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 बटा SCF 17। अब 17 से इसमें भाग दे, 17 5 85 1, 17 1 17, 506। हमारा उत्तर होगा 500। हमारा अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18 और 72 का मौसम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18 और 72 का मौसम ज्ञात करें। हमारा ऑप्शन है 18 72 9 और 2। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18 और 72 का मौसम ज्ञात करना है। 18 का और 72 का मौसम ज्ञात करें। इसके लिए 18 और 72 का मौसम निकालने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 3 36 गुना 72, 18 गुना 36, 9 गुना 18, 3 3 9, 3 3 3। 18 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब सब जानते हैं कि SCF निकालने के लिए हम देखेंगे कि दोनों अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या कॉमन है। ये दोनों में तो 2 दोनों में है, 3 गुने 3 दोनों में। हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, 3 क्या 9 गुना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 18 और 72 का मौसम हो जाएगा 18। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर? ऑप्शन है 11 21 21 और 41। याद है हमने चर्चा किया था अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या या यौगिक संख्या
वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है वह यौगिक संख्या कहलाती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ 11, 1 और 11 दो संख्या से विभाज्य है। 31, 1 और 31 से विभाज्य है। 41, 1 और 41 से विभाज्य है। आते हैं 21 पर। 21 1 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है और 21 से भी विभाज्य है। अतः हमारा यौगिक संख्या होगा 21। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? हम जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसम 1 होता है। तो वैसी संख्या जिनका मौसम 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आप ध्यान दें 21 चौका 84, तो यह संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। 13 चौका 52, 7 गुना 14, 7 पचे 35। 18 और 25 में मौसम यदि हम ज्ञात करेंगे तो 18 और 25 का मौसम 1 होगा, तो हमारा सह अभाज्य संख्या होगा 18 और 25। बाकी में इसका मौसम 7 पंचे 35, 7 गुना 14, 7 13 21। तो सह अभाज्य संख्या हो गया 18 और 25। वैसी दो संख्या जिनका मौसम 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? हम सब जानते हैं कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। 33 3 और 11 से भी विभाजित है। 39 3 और 13 से भी विभाजित है। 38 2 और 19 से भी विभाजित है। लेकिन 31 1 और 31 के अलावे अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, अतः हमारा अभाज्य संख्या होगा 31। संख्या है 12 15 और 21 का मौसम ज्ञात है। ध्यान देंगे 12 2 गुना 4 दिया 12, 15 3 पंचे 15 21, 3 सत्ते 21। कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है? तो वह संख्या है 3। अतः मौसम वाला आंसर होगा 3। हमारा अगला प्रश्न है ऑप्शन है जानेंगे √10 गुणे √1। √10 में हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 15 3 पंचे 15। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, यह रूट से बाहर आ जाए और 3 गुना, तो हमारा आंसर हो गया 5 गुण, जो कि ऑप्शन 1 में है। हमारा अगला प्रश्न है सह अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होगा? सह अभाज्य संख्याओं का मौसम होगा, ऑप्शन है 2 1 0, इनमें से कोई। हम सब जानते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसम 1 होता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हमारा अगला प्रश्न है 2 क्रमागत संख्याओं का मौसम क्या होगा? हम सब जानते हैं कि 2 क्रमागत अर्थात 2 लगातार संख्याओं का मौसम 1 होगा। 2.13 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 है क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। अपरिमेय संख्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। यदि हमारा प्रश्न होता 2.13 क्या है तो हम कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन 2.13 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 ये अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है √10 गुणे √15 है क्या? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। तो याद रहे कि 2 अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या होगा, 2 अपरिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय संख्या होगा, 2 अपरिमेय संख्या का गुणा भी अपरिमेय संख्या होगा और 2 अपरिमेय संख्या का भाग भी अपरिमेय संख्या होगा। जैसे यदि हम √2 को √3 के साथ जोड़े तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। √2 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, √2 और √3 का घटाव भी अपरिमेय संख्या होगा, √2 और √3 का गुणा भी अपरिमेय संख्या होगा और √2 का √3 के साथ भाग भी अपरिमेय संख्या ही होता है। अतः हमारा आंसर होगा √10 गुणे √15 है अपरिमेय संख्या।
अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे आपको 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या लिखना हो तो हम 2.1, 2.2 इस तरह से कई परिमेय संख्या लिख सकते हैं। हमारा आंसर होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? √25 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है और दो अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 1.3 के ऊपर रखें, यह परिमेय संख्या है। √16 परिमेय संख्या है। √9/27 इसको हम यदि कट करें तो लिख सकते हैं √1 का वैल्यू 1 और √3 का वैल्यू, तो यह अपरिमेय संख्या है। √5 गुणे √5 तो 5 यह भी परिमेय संख्या है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, √9/27 यह अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 3 का पावर 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 5 का मौसम होगा। 3 का पावर 2 गुणे 2 गुणे 5 और 3 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 5। इसमें हमें मौसम ढूंढना है, तो इसमें से जो कॉमन नंबर है वही हमारा मौसम होगा। तो 3 का पावर 2 दोनों में है, गुणे 2 का पावर 2 यहाँ है और इसमें 2 है, तो कॉमन 2 गुणे 5, तो 3 3 9, 9 2 18 5 90 हमारा मौसम हो जाएगा 90। प्रश्न है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 5 से भाग लगाते हैं, 1001। 7 से 7 इकाई 7, 3 7 चौका 28, तो 7 या 21। 11 से 13, 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस प्रकार 5005 के ये 4 अभाज्य गुणनखंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। आपको यह कंफ्यूजन ना हो कि इसमें 4 संख्या है तो इसीलिए 4 अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अगला प्रश्न लेते हैं, 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमारा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हम इसका आंसर 3 नहीं कहेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए यह आंसर भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। इसमें आप देखिए कि 2 3 बार आया लेकिन संख्या तो एक ही है 2, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 8 के अभाज्य गुणनखंड है 2। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ज्ञात करें। 48 दूना 96, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। हम इसे लिखेंगे 2 का पावर 1 2 3 4 5 गुणे 3 का पावर 1। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 का पावर 5 गुणे 3 का पावर 1। अगला प्रश्न है हमारा, 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6x का पावर 4y, इसका फुल फैक्टर करें, 7 गुणनखंड 2 3 6 x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे y और 12xy में 2 दूना 4 3 12 xy। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो हम पाते हैं कि 2 3 6 दोनों में है, x दोनों में है, y तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y अर्थात 6xy। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6xy। अगला प्रश्न है, 2 10 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात ज्ञात करें। 2 10 और 20, 2 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2, 10 को 2 गुणे 5, 20 को 2 दूना 4 5 20। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन है? तो वह है 2, अर्थात हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 5 3। अब हमारा क्वेश्चन है कि लॉसों और मौसों का अनुपात यानी एलसीएम रेशियो एचसीएम। एलसीएम है 20
और HCF है 2। इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10:1। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर बनाने के लिए हम दी गई संख्या का लॉसर ज्ञात करेंगे। 16, 20, 24, 2 8 16, 2 10 20, 8 दूना 24, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 3 6। हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 5 80, 240। अब देखिए यहाँ पर आपका 240 आया और आपने 8 टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। आप पहले ये तो सोच ले कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है। तो हम पाएंगे कि 240 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो हमारा पहले ही कट गया। 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 40। और ये डी ऑप्शन जो है 3600 यह भी पूर्ण वर्ग संख्या है 60। 2400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो आपका 2 ऑप्शन बचता है। तो 240 को आप भाग करें 1600 से, 1600 में 240 से भाग करें, आप पाएंगे कि आपका आंसर दशमलव में आता है। 3600 में भाग कर देखें, 240 के 240, 240 पंचे 1200। यानी आप यदि 240 को 15 से गुना कर देते हैं तो आपका उत्तर आता है 3600, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3600। ये आंसर भी आपका कट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, √3 क्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न है, √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। यानी √12 को कौन सी ऐसी संख्या से गुणा की जाए कि √12 एक परिमेय संख्या हो जाए। ध्यान देंगे, √12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिया 12। तो हम देख रहे हैं कि यदि इसे √3 से गुणा कर दिया जाए तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा √3। √12 का परिमेयीकरण गुणांक है √3। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। हमने देखा कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि रेटिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो वह परिमेय संख्या होता है। तो यह परिमेय संख्या है। 1/3 परिमेय संख्या है, 2/5 परिमेय संख्या है, लेकिन यह नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म 92/115। इसे यदि 23 से काटे तो 23 दूना 46, 23 चौका 92, 23 पंचे 115। तो 92/115 का सरलतम रूप हो जाएगा 4/5। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। जिस भिन्न के हर के रूप में कोई वैसी संख्या हो कि हम यदि उसे किसी संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें तो वह संख्या 2, 5 अथवा 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आए। यहाँ पर 81 जो 3 का वर्ग है, 41 एक अवाच्य संख्या है, 45 जिसमें 3 और 5 आएंगे, 80 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 5 80। यदि हम 80 को लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 5।
तो वह संख्या 19/80 है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसके हर के रूप में 2 और 5 का गुणनफल आता है। निम्नलिखित में इसका दशमलव प्रसार अशांत है। यदि हम किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर तक पहुंचे तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन है सी में 121, जिसका फैक्टर 11/11 हो सकता है। तो हम डायरेक्ट आंसर तक यदि पहुंचे तो देख रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है हमारा वह अशांत है। बाकी 400 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होगा, 80 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होगा, 400 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होगा। एक बार फिर से ध्यान करेंगे कि किसी भिन्न के हर के रूप में कोई ऐसी संख्या हो जिसे हम 2 और 5 के गुणनफल के रूप में लिख सकें तो वह भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या का भाग भी अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बच रहा है जो कि परिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो ऑप्शन नंबर सी √16/√25 एक परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का योग भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो पहला ऑप्शन ये 4 + √7 अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। √3/√5 भी अपरिमेय संख्या है। √12/√3 पर विचार करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 4 = 12/√3। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3/3। 3 से 3 कट गया, √4 का वर्गमूल √4 = 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √12/√3 अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न, 0.57 के ऊपर रैंकिंग का सरलतम रूप क्या होगा? ऐसा प्रश्न आपने 9वीं कक्षा में भी हल किया है। हम यहाँ मान सकते हैं कि माना कि x = 0.57 के ऊपर रैंकिंग, यदि हम रैंकिंग हटाएंगे तो ये रिपीटिंग नंबर है। यदि हम इसे समीकरण 1 माने और समीकरण 1 के दोनों पक्षों को करेंगे, समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर 100x बराबर, इसको यदि हम 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 57.5757। ये तो रिपीटिंग नंबर है, इसको हम जितनी बार लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमारा यह दूसरा समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाने पर 100x बराबर 57.5757। पहला समीकरण है x बराबर 0.5757। घटाया जाए 100 में से x गया 99x बराबर 57.0। तो 99x बराबर 57, तो x बराबर 57/99। इसे 3 से काटा जाए, 19 × 57, 33 × 99। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19/33। अर्थात कह सकते हैं कि 0.57 का रैंकिंग का सरलतम रूप है 19/33। आप भूल से भी यदि 0.57 का सरलतम रूप 0.57 दशमलव हटाने के लिए 100 यानी 57/100 यदि लिख लेते हैं और ऑप्शन सी मारते हैं तो आपका यह उत्तर गलत हो जाएगा। आप अभ्यास करें कि यदि कोई दशमलव निरूपण वाली संख्या हो और उसके ऊपर रैंकिंग हो तो उसका सरलतम रूप कैसे लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है और वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसका यह अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो हम जान रहे हैं कि 4 - √7 अपरिमेय संख्या। 10 + √100 इसको हम लिख सकते हैं 10 + 10 = 20। यह परिमेय संख्या है। अगले ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे उसका अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप अभ्यास करें। किसी भी तरह का यदि आपको किसी प्रश्नों में कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में हमसे शेयर करें। और अभी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा नज़दीक है तो आप लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक अभ्यास करें। आप सेल्फ स्टडी में अपना समय अधिक से अधिक दें और किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में लिखें। धन्यवाद।